पहले हम जो होली मनाते थे जी। उस तरह की मैंने होली लिखी कि होली खेलें अवध रघुबीरा, ओ होली खेलें अवध रघुबीरा, ओ बहन होलिका पुतला जलावें, जयकारा दे दे भस्म लगावें। अब गोबर गोते और डारे राखे और धूरा, और संग संग रंग गुलाब अबीरा, ओ होरी खेलें अवध रघुबीरा के होरी खेलें अवध रघुबीरा। इस तरह से खेलते हैं। फिर धीरे धीरे होरी होड़दंग में बदल गई। तब क्या हुआ कि कोई गांजा भांगो, कोई पीबे मदरा, ओ कोई धोती कुर्ता, कोई फारे चदरा। अब लट्ठम लट्ठा भैया फाग में, अब लट्ठम लट्ठा भैया फाग में, और तन भय गहरे घाव गंभीरा, होरी खेलें अवध रघुबीरा के होरी खेलें अवध रघुबीरा। होली होली तक ही पहले रहती थी। अब तो ये हालत हो गई, चर्च किसी भी महीने में हो, आपकी भागवत हो तब भी होली चलेगी, कोई मंडप सराते हैं तब भी चलेगी। यहाँ तक कि गणेश चौथ जो भादों में होती है उसमें भी लोग नहीं मानते, कथा में इसमें अबीर ले जाते, रंग डालते हैं कि जे कथा भागवते कलश भरावें, और झंडा जागे रनो मंडप सिरावें, और अबीर फेंके और नाचे पी पी मदरा, और सड़कें जाम भैया भारी भीरा, और होली खेलें अवध रघुबीरा के होली खेलें अवध रघुबीरा। अब गणेश चौथ भादों में मनाई जाती, वहाँ भी होली चल रही है कि गणेश चौथे भादों में मनावें, और हफ्ता एक जे धूम मचावें। अब जे सरता सरोवर चले श्रावण, कि जे सरता सरोवर चले श्रावण, और मूरत संगे फिसल पाँव डूबे हीरा, होली खेलें अवध रघुबीरा के होली खेलें अवध रघुबीरा। इस तरह की होली पहले हम खेलते थे जी। जी। लेकिन आज सदगुरु रामपाली जी महाराज की कृपा से अब दूसरी तरह की होली खेलते हैं। जी सर, तो क्या मतलब इतने बड़े पर्व को, होली जैसे फेस्टिवल को, और आप अब भी सेलिब्रेट करते हैं या नहीं? अब हमारे होली मनाने के तरीके में थोड़ा अंतर हो गया जी। वो कैसे? जैसे हमारे सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने हमको राम नाम की होली खेलने का तरीका बताया, जिससे हमारा मोक्ष का मार्ग है जी। और इस होली में गुरुजी ने बताया कि ऋग्वेद मंडल 9 सूत्र नंबर 86 मंडल 27 में लिखी अस्य श्रद्धा सतधारा अवश्य हर अवनमंते तो धन्य छपरा मरने परवोपते गौतम तृतीय प्रश्न अशोचने देवा। वो परमात्मा जो तीसरे धाम में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, जिसकी कृपा से सैकड़ों धाराएं प्रेम की, जिसके अंदर न कोई राग है, न दोष है, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, दया है, शांति है, इस तरह की धाराएं वहाँ निरंतर चलती रहती हैं। और उसके साथ साथ सतधारा, जो हमारे पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, सब के अंदर जो 7 कलर हैं, ये सारे रंग वहाँ से आ रहे। गुरुजी ने हमको चैनल के अंदर भी दिखाया। उसी के आधार से हम राम नाम की होली खेलते हैं। जैसे हमको गुरुजी ने बताया कि राम नाम रंग होरी गगन में खेल पुरुषो कबीरा, और राम नाम रंग होली गगन में खेल पुरुषो कबीरा, के सतधारा सत्य रंग गगन से छोड़त सत्य कबीरा, और मूल कमल दल लाल रंग आयो, और ब्रह्मा विष्णु दल फीके करायो। ये कुछ फीका है जी कि ब्रह्मा विष्णु दल फीके कर आयो, और शिव गोरा दल रंगो नील रंग, और गुलाबी दुर्गा कंठ शरीरा, और राम नाम रंग होरी गगन में खेल पुरुषो कबीरा।
फिर मार्लिक ने बताया ब्रह्मा विष्णु को भी मैंने ही मंत्र दिए कि ब्रह्मा विष्णु सदगुर नाम दीना, नाम कागे भूषण गरुण ने लीना, और जपे शंकर त्रिपुरारी नाम, और नल नील और हनुमतो बीरा, और राम नाम रंग होरी गगन में खेल पुरुषो कबीरा, के सत्य लोक से सदगुर आए, और भगत हेत बहु कष्ट उठाए, के मर्म भेद कोई कोई न जाने, अब मर्म घो भेद कोई कोई न पावे, के जोहरी माटी बीच जिम हीरा, राम नाम रंग होरी गगन में खेल पुरुषो कबीरा, सदगुर जाति पात मिटावें, और जीवो जात श्वेत रंग दिखावें, अब छूटे नशा मांस और मदरा, और मैटे जे जड़ से दहेज की पीरा, और राम नाम रंग होरी गगन में खेल पुरुषो कबीरा, आदि राम रंग भगत रंग आए, और श्वास व सांस से जाप कराए, और बंद छुड़वाए कर्मो दंड के, अब ले चले सत लोग सत्य कबीरा, और राम नाम रंग होरी गगन में खेल पुरुषो कबीरा। अब हम इस तरह की होली मनाते हैं जैसा कि हमारे सदगुरु देव जी हमें बताते हैं, राम रंग होरी हो। जी दर्शकों, देखा आपने आज संत रामपाल महाराज जी के ये जो भगत थे, इन्होंने एक ऐसा शब्द सुनाया है जो कहीं ना कहीं तार्किक लग रहा है। और कुछ और ख़ास जानकारी लेते हैं। तो सर एक बार हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, ये जो होली के बारे में जो आप अभी हमें शब्द सुना रहे थे, ये कुछ रहस्यमय लग रहा है हमें, ये ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हमको सदगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी की दया से जी, उन्हीं के ज्ञान चर्चा से, जैसे टीवी के माध्यम से ज्ञान गंगा है, आपकी जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, गीता गर्मा गीता की जी, और गहरी नज़र गीता और कबीर सागर सरलार्थ जी, इन सब से मैंने पाया। उसके बाद सदगुरु जी रामपाल जी महाराज से नाम लिया। उसके बाद जब देखा तो वो जो जगत की होली जो खेलते थे बिल्कुल फीक लगने लगी। उस होली में, इस होली में ज़मीन आसमान का ना अंतर है। और आपने जैसे हमने ये रचना लिखी, इसकी रचना के माध्यम से हमारे भक्त लोग स्वतः जान जाएंगे कि जगत की रीत के आधार से होली में क्या लाभ है और भगत की होली में क्या लाभ है। जी सर, ये बहुत अच्छी बात आप बता रहे हो। एक बात बताइए, ये जो आप अपने गुरुजी के बारे में जो बता रहे थे, हालांकि ये जो वाणी, ये जो शब्द हम सुन रहे थे, जैसा कि आप बता रहे हैं आपके गुरुजी द्वारा बताया गया है ये आपको, तो ये तो वास्तव में काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहा है। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? ये मैंने जो आपको परमात्मा की बताई हुई ये होली बताई, जी ये कोई साधारण संत नहीं है। जी, ये एक ऐसे संत हैं जो हमारे सभी धर्म ग्रंथों के आधार से अगर तोला जाए, जैसे कबीर साहब ने कहा कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बेन बुनो दे, और 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोधे। चारों वेद 6 7 18 पुराण। आज धरती पे आप एक एक करके संत देख लीजिए, कहीं भी ऐसा संत नहीं मिलेगा जिन्होंने हमारे खोल के चारों वेद पुराण, कबीर सागर, गुरु ग्रंथ साहिब हर धर्म की निकाल के दी है। ऐसे महान संत जिनकी आपके प्रमाण हर धर्म के अंदर मिलते हैं, और वही आपके भगवत गीता के अंदर भी लिखा है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो। और तत्वदर्शी संत जो गीता में कहा, गीता अध्याय 4 के स्लोगन मत 34 में है कि तद विधि प्राप्त पाते हैं परपसेन से व्यापदेशंति ते ज्ञान ज्ञान न तत्वदर्शना, कि अर्जुन उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, इससे कल्याण होगा, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। तो वही तत्वदर्शी संत जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं आज विराजमान है मौका पे। आप इन्हें पहचानिए और पहचान के इनसे नाम लीजिए, और इन्हीं से सबका कल्याण होगा, और कोई विकल्प पृथ्वी पे है नहीं। आज लोगे तो अच्छा, नहीं तो धीरे धीरे जन्म जन्मांतर निकल जाएंगे, तो आना यहीं पड़ेगा और कोई रास्ता है ही नहीं। सच है। दोस्तों, देखा आपने आज संत रामपाल महाराज जी के ये जो श्रद्धालु खड़े थे, इन्होंने एक ऐसा तार्किक शब्द आज हम सभी को सुनाया, और अपने गुरुजी के बारे में भगवत गीता में एक लिखा हुआ
अध्याय 4 के श्लोक 34 का हवाला देते हुए और प्रमाण दे रहे हैं। आपसे प्रार्थना है, अगर ये वीडियो जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये डिबेट जैसा कि ये सर जी हमें जो शब्द सुना रहे थे, अगर वाकई में आपको भी अच्छा लग रहा है तो इनके गुरुजी का जो कि सत्संग ये बता रहे थे साधना चैनल पर आता है, उसको सुने, देखें। और भी ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।